प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल में। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पर एग्जाम से रिलेटेड आने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, एमपी बोर्ड ने पहली बार आदर्श प्रश्न पत्र जो मॉडल क्वेश्चन पेपर होते हैं वो अपलोड किए हैं अपनी साइट पर। और बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह ये क्वेश्चन पेपर यहाँ पर दिए हैं उसी टाइप में एग्जाम में आना है, एनुअल एग्जाम में। और इन मॉडल क्वेश्चंस पेपर की अब सबसे पहले आप सभी को तैयारी करना है, क्योंकि अभी तक केवल विमर्श पोर्टल पर ही सामग्री उपलब्ध होती थी एमपी बोर्ड की तरफ से। तो जो क्लास 10 की इंग्लिश है, जो आज के समय में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए एक ही हो गई है, तो ये नई बुक भी इस समय आप लोगों के लिए आई है एनसीईआरटी वाली। तो काफ़ी कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स को कि किस तरह तैयारी करना है। तो जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसको मैं यहाँ पर सॉल्यूशन उसका बता रहा हूँ कि क्या क्या है, वो आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। तो किस तरह पेपर आएगा, किस टाइप में आएगा, ये पूरा ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर एमपी बोर्ड ने आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा दिया है। तो सबसे पहला जो सेक्शन है जहाँ पर आपको पैसेज दिए जाएंगे और उसके आंसर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ए है उसका थर्ड आएगा, ये आप लोग प्रॉपर नोट कर लीजिएगा। बी का फर्स्ट, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो सी है उसका सेकंड, डी का थर्ड, और इधर ई का जो है वो थर्ड आएगा। तो ये आप लोग फर्स्ट पैसेज में जो है वो ये आंसर कर लीजिएगा। सेकंड फिर पैसेज दिया हुआ है, इसको पूरा आप अच्छे से केयरफुली रीड कर लीजिएगा पहले। और उसके बाद जो आंसर इसके रहेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक नंबर के सभी हैं। तो जो ए है उसका फोर्थ आएगा, उसके बाद बी का फोर्थ, और सी का थर्ड रहेगा, इसके बाद डी का थर्ड। ये प्रॉपर आप लोग इसका प्रिंट आउट भी निकाल लीजिएगा पीडीएफ का, या उसमें भी आप लोग अपनी तैयारी में कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ई का यहाँ पर सेकंड आएगा। इसके बाद आगे फिर हम देखते हैं, तो यहाँ पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए स्टूडेंट थर्ड वाले जो क्वेश्चन है उसमें और टाइटल देना है। तो एक एक नंबर के आपको 4 यहाँ पे लिखना पड़ेगा विद टाइटल। 3 आप कोई भी इसके जो है वो नोट्स दे सकते हैं। पॉल्यूशन के ऊपर है तो इसका जो टाइटल है वो पॉल्यूशन से रिलेटेड आएगा, या तो पॉल्यूशन आप लिख सकते हैं, या इस तरह आप यहाँ पे मैंने नोट्स बना दिए द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन। और जो नोट्स हैं वो मैंने यहाँ पर कुल 6 दिए, आप कोई से भी 4 यहाँ से लिख सकते हैं। कॉसेस ऑफ पॉल्यूशन, प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, मेजर अगेंस्ट पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, या इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑफ ह्यूमन हेल्थ। तो मेनली आप यदि इस टाइप में तो ये 4 आप टाइप कर लीजिएगा, ये मेन है, ये 4 नोट कर लीजिएगा ये नोट्स के लिए। और टाइटल इसका प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन रहेगा। तो इस तरह ये नोट्स आपको बनाना है। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर एप्लीकेशन लेटर है, ये आप लोग के पास होगी अवेलेबल। और जो ऐसे है वो भी आपको पता है, वंडर ऑफ साइंस, हॉबी, इनसे रिलेटेड है, ये सभी आप लोगों के पास अवेलेबल है। इसके बाद हम यहाँ पर देखें तो आर्टिकल पैराग्राफ है, ये आप लोगों को मिल जाएगा। इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट और स्वच्छ भारत मिशन, इनसे रिलेटेड आपकी गाइड वगैरह में होगा। यहाँ जो इम्पोर्टेंट ऑफ सेविंग ट्री है क्वेश्चन नंबर 6 जो 3 नंबर का आएगा, इस पर आपको पैराग्राफ लिखना है। और पैराग्राफ में यहाँ आप लोगों को दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और प्रॉपर यहाँ पर नोट भी कर सकते हैं। मैं बोलते हुए जा रहा हूँ तो आप लोग प्रॉपर इसको नोट भी कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग ट्री जो है इस पर हम पैराग्राफ यहाँ पर लिख रहे हैं। तो ट्री आर ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, इट गिव्स अस ऑक्सीजन एंड टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मैं बहुत सिंपल भाषा में यहाँ पर आप लोगों को लिखवा रहा हूँ ताकि आप प्रॉपर याद कर सकें। विदाउट ट्री लाइफ कैन नॉट बी expected, no trees means no life on the earth. Trees are very important for our life and earth to help and make the earth look green and clean. Trees are important part of our life as it has helped in ancient times for making weapons etc. and also help in rapid increase of science too. तो ये मैंने यहाँ पर लिखवा है, आप चाहें तो और कहीं से भी गाइड वगैरह से भी इसको लिख सकते हैं, या स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग ट्रीज, तो ये कुछ भी आपको इस तरह का डायग्राम दिया जाएगा जिस पे आपको पैराग्राफ लिखना है। इसके बाद जो ग्रामर का पोर्शन है, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट्स एनी 5 आप लोगों को अटेंड करना है, सब 1 नंबर के हैं। यहाँ पर पहले में दिया था सी ब्लैंक सर होमवर्क डेली, डू डज डिड दिया था, प्रेजेंट टेंस का है, डज आएगा सी के साथ। मोहन डाइड ऑफ फॉर्म फॉर दिया था, ऑफ मलेरिया आएगा। स्टूडेंट्स शुड ओबे देयर टीचर्स,
यहाँ शुड आप लोग करेंगे। फोर्थ वाला देखें तो ब्लैंक्स मून बॉक्स स्लोली एंड साइलेंटली, ए एन द है, द मून आएगा यहाँ पर। श्याम इज टॉलर देन सोहन, जब दो के बीच हम कंपैरिजन करते हैं तो टॉलर आएगा। रीता इज सीटिंग बिटवीन राधा एंड कविता, तो इसमें बिटवीन आएगा। इसके बाद डू एज डायरेक्टेड जो है, आई डू माई होमवर्क चेंज इनटू नेगेटिव, तो आई डू नॉट डू माई होमवर्क। इसका चिल्ड्रन रीड्स बुक, चेंज द वॉइस बनाना, बुक्स आर रीड बाय चिल्ड्रन। और रोहन इज माई फ्रेंड, ही इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, इसको हमको कंबाइन करना है रिलेटिव क्लासेस से, तो रोहन इज माई फ्रेंड हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, इस तरह आएगा। इसके बाद इट इज रेनिंग चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट एंड इट हैज बीन रेनिंग आएगा। और इफ यू रन फास्ट यू कैन कैच द ट्रेन, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, तो इसका सही आंसर रहेगा अनलेस यू रन फास्ट यू कैन नॉट कैच द ट्रेन। फिर ऊषा रन्स वेरी फास्ट सी कैन विन द रेस, इसको कंबाइन करना हमको सो दैट से, तो ऊषा रन्स वेरी फास्ट सो, फिर डेट डेस लगा के आपको डेट लिखना है, द सी कैन विन द रेस, तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन जो एनी 6 करना है, इसमें यहाँ पर जो है वो फार्मर, और ये आपके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है। बी का यहाँ पर 4th आएगा। और स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल के वीडियो बनाता हूँ। जितना आप इसको रिस्पांस देंगे उतना ही मैं अधिक एनर्जी के साथ और आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि शेयर और लाइक जरूर करिएगा। 10th वाला जो पार्ट है यहाँ पे, इसको भी आपको केयरफुली पढ़ना। उसके बाद जो क्वेश्चन हैं उसके आंसर रहेंगे 3rd इसका, और इसके बाद बी का जो है वो 2nd रहेगा, यहाँ सी का 3rd, फिर बी जो है ये भी आप प्रॉपर पढ़ेंगे, पोएम वाला पार्ट है। और इसके बाद जो इसके आंसर्स रहेंगे वो सी का 3rd, यहाँ डी का 1st रहेगा। आप देख सकते हैं, बार बार इस वीडियो को देखकर आप प्रॉपर याद कर सकते हैं। ई का 3rd है, इसके बाद एफ का 1st रहेगा और जी का 3rd, ये इसके आंसर रहेंगे। इसके बाद हम पीछे देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर नेम ऑफ द पोएट उसका यहाँ पर 2nd रहेगा। फिर बी का आप देख सकते हैं 4th, इसका करेक्ट आंसर है। सी का 1st है। तो ये मैंने यहाँ पर बताया। इसके बाद जो आंसर क्वेश्चन से स्टूडेंट्स, ये आपकी टेक्स्ट बुक के हैं, तो आप उसमें से सर्च कर सकते हैं, आपके टीचर्स ने कराया भी होगा, तो आप प्रॉपर फिर ये जितने भी आंसर क्वेश्चन हैं इसके पूरे कर सकते हैं। तो ये मॉडल क्वेश्चंस पेपर स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है अब आप लोगों के लिए। इसके बाद आप क्वेश्चन बैंक की तैयारी करिएगा, पर ये पूरे क्लास 10th के जितने भी सब्जेक्ट हैं सबको बहुत अच्छे से आप लोगों को पहले तैयार कर लेना। सेम इसी तरह आपका एनुअल एग्जाम का पेपर भी आना है। और इसके बाद स्टूडेंट्स मैंने मैथ्स और साइंस के भी प्रोवाइड करा दिए, इंग्लिश के दूसरे सब्जेक्ट के भी ला रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करते रहिएगा। साथ ही मैंने इंपॉर्टेंट भी दिए हैं सभी सब्जेक्ट के, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। फीलो भारत का सबसे उभरता हुआ ऐप, जिसे काफ़ी स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं। आपके कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा हो, JEE या IIT लेवल का या नीट लेवल का, तो आप 24/7 आवर्स में कभी भी आप पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आप जो भी सवाल पूछना चाहें उसकी फ़ोटो खींचकर आप सीधे भेज सकते हो। लाइव वीडियो के माध्यम से भी सवाल को पूछ सकते हैं। बहुत इजी स्टेप में आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी, आप वहां से डाउनलोड करें या गूगल प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है यहाँ पर किसी भी सवाल को पूछना। कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक हमारे काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट हैं, और जो लाइव आपके आंसर क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर